ठीक है। हरदीप ने थोड़ी देर सोचने के बाद रावत की बात पर सहमति जताई। फिर उसने अपने असिस्टेंट अमित से कहा, शो के टीम लीडर अरविंद से कहो कि वो कृतिका से कांटेक्ट करे और उससे कहे कि शो में पार्ट ना लेने के लिए वो अपनी तरफ से कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दे। क्योंकि शो में पार्टिसिपेट करने से मना खुद उसने किया है, तो हम शो में पार्ट लेने के लिए उसे मजबूर तो कर नहीं सकते। ऐसे में जब उसकी वजह से शो की क्रेडिबिलिटी को लेकर सवाल उठने लगे हैं, तो बेहतर होगा कि वो खुद इन सवालों के जवाब पब्लिक को दे। अमित ने तुरंत अरविंद को कृतिका से कांटेक्ट करने के लिए कहा। अच्छी बात यह थी कि स्टार स्क्रीन मीडिया ने इंडियन आर्ट्स चैंपियनशिप के ऑर्गेनाइजेशन के दौरान सभी स्कूल के साथ मिलकर काम किया था। इसलिए स्कूल मैनेजमेंट से बात कर कृतिका का कॉन्टैक्ट नंबर हासिल करना उनके लिए कोई मुश्किल भरा काम होने नहीं वाला था। जब कृतिका ने उसे आई कॉल को रिसीव किया, तो उसे मालूम नहीं था कि उसे कॉल करने वाला अननोन पर्सन कौन है। हेलो, हेलो, क्या मेरी बात कृतिका से हो रही है? अरविंद ने दूसरी तरफ से सवाल किया। अरविंद का काम एक्चुअल में द परफॉर्मर की पब्लिसिटी का था। हाँ, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन बोल रहे हैं? कृतिका ने सवाल किया। मैं द परफॉर्मर का टीम लीडर, मेरा नाम अरविंद है। हालांकि अरविंद शो का टीम लीडर था, लेकिन फिर भी उसमें रावत की तरह घमंड नाम की कोई चीज नहीं थी। उसकी बात करने का तरीका हर किसी को इम्पोर्टेंस देने वाला था। उसकी टोन भी ये बात जाहिर करती थी। हेलो, कृतिका ने जल्दी जल्दी में अंदाजा लगा लिया था कि अरविंद ने उसे कॉल क्यों किया होगा। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने मुझे कॉल क्यों किया है? वो बात ये है कि हाल के दिनों में इंटरनेट यूजर्स लगातार आपके और आरुषि के द परफॉर्मर के द परफॉर्मर से बाहर रहने के रीजन के बारे में कैस कर रहे हैं। जो भी अंदाजा वो लगा रहे हैं उसे सीधे ट्विटर पर पोस्ट कर दे रहे हैं, जिससे कि हमारे शो की रेपुटेशन पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। आरुषि ने ट्विटर पर आकर अपनी तरफ से इस बात को लेकर एक्सप्लेनेशन दे दी है। हमारी प्रोडक्शन टीम चाह रही थी कि आप भी ट्विटर पर आकर शो से बाहर रहने को लेकर कोई एक्सप्लेनेशन दे दें। अरविंद ने कहा। कैसा एक्सप्लेनेशन? कृतिका ने अपनी बाहों को उठाते हुए सवाल किया। अरविंद ने मन ही मन खुद से कहा, तुम जानती नहीं कि हम किस एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं? यही कि आपने शो से विड्रॉ क्यों किया। आपको बस ये कहना है कि शो को ज्वाइन नहीं करने के पीछे आपका कोई अपना पर्सनल रीजन है, ना कि शो के प्रोडक्शन हाउस से हुई कोई अनबन। आप कोई भी कारण उन्हें बतला सकती हैं। पर्सनल रीजन आपके किसी एक्टिंग प्रोजेक्ट का और हमारे शो की शूटिंग शेड्यूल का क्लैश होना, या फिर ये कि आप अपनी स्टडीज पर फोकस करना चाहती थी, कुछ भी जो हम दोनों के लिए सही हो। अरविंद ने कहा, ये सोचते हुए कि बातों बातों में ही उसने कृतिका को कुछ आइडियाज दे दिए थे, जो कि इंटरनेट यूजर्स की क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए काफी होने चाहिए थे। सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, कृतिका ने धीमी आवाज में कहा। क्या? अरविंद शॉक्ड हो गया और अचानक से उसकी आवाज भी तेज हो गई। मेरा इस शो में पार्टिसिपेट नहीं करने का कारण ये नहीं था कि मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम थी, बल्कि ये आप लोग थे जिसे मुझसे प्रॉब्लम थी। जब इंटरनेट यूजर्स का ब्लेम मुझ पर नहीं है, तो आप सब ये क्यों चाहते हैं कि मैं लोगों से झूठ बोलूं और शो से बाहर रहने के लिए झूठी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूं? अगर किसी को मेरे द परफॉर्मर से बाहर रहने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, तो ये आप लोगों को लेनी चाहिए, ना कि मुझे। हम क्यों इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले? कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करने का फैसला तो तुम्हारा था ना? अरविंद गुस्से में बोल पड़ा। कृतिका की भौहें उठ गई। उसे पता नहीं था कि अरविंद कंफ्यूज होने का दिखावा कर रहा था, या फिर रावत ने उसे कुछ दिन पहले हुए इंसिडेंट के बारे में पूरी तरह से सब कुछ नहीं बताया था। उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम थी, फिर मैं उस पर साइन कैसे कर दी? कृतिका बेरुखी से बोली। हमारे प्रोडक्शन ग्रुप ने तुम्हें इनवाइट किया था, लेकिन तुम शो में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रही थी और इसलिए तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया। ऐसे में प्रॉब्लम भी तो तुम्हारी खुद की हुई ना? अरविंद ने कृतिका पर इल्जाम लगाया। लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर इसलिए साइन नहीं किया क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट के कुछ कंडीशंस में प्रॉब्लम थी, कृतिका धीमी आवाज में बोली। आपका शो जानबूझकर अपने कंटेस्टेंट के साथ खेल खेलता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में कई जाल थे। आप लोग मुझे इस तरह से बुली भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ जो अभी बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुई है। कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद ट्रैप हमें फोर्स करता कि हम ऑडियंस का अटेंशन पाने के लिए कुछ अनचाहे काम करते, जिससे कि शो और भी ज्यादा पॉपुलर हो जाए।
मैं पब्लिक रिलेशन फील्ड से भी जुड़ी हुई हूँ, इसलिए इन बातों को अच्छे से समझती हूँ। और जो आप लोग अभी मेरे साथ करना चाह रहे हैं वो भी। अगर बात इतनी सी ही होती तो मैं शो को डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं करती। साथ ही इन चीजों का होना अभी बाकी है, इसलिए मैं इस वक्त इस बारे में बात नहीं करूंगी, कृतिका ने कहा। उसकी बात सुनने के बाद अरविंद सकपका गया। उसके एक्सप्रेशन सीरियस हो गए। इस कृतिका से डील करना सच में काफी मुश्किल है। कृतिका ने आगे कहा, चलिए हम फेयर कंपटीशन के बारे में बात करते हैं। आपके शो में ईमानदारी ही नहीं बरती जाती है। कंटेस्टेंट के बीच में कंपटीशन को बिल्कुल भी फेयर नहीं रखा जाता। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे कोई कितनी भी मेहनत क्यों न करे, वो इस कंपटीशन को जीत नहीं पाएगा। आप जिसे चाहे उसे इस शो का विनर बना देंगे और जिसे चाहे उसे अपनी मर्जी से शो से बाहर निकाल देंगे। इस शो का लेवल काफी गिरा हुआ है, जिसमें दर्शकों को सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसा जाता है। फिर मैं क्यों शो के फेवर में स्टैंड लेकर ट्विटर पर झूठा पोस्ट डालकर आप लोगों को आपकी मुश्किल से बाहर निकालने की गलती करूं? मैं चुप रहकर ऑडियंस से कुछ भी नहीं कहना पसंद करूंगी। मैंने किया भी वैसा ही। इंटरनेट यूजर्स लगातार इस मैटर को लेकर अलग अलग गेसिंग करते रहे, लेकिन मैंने स्टैंड लेकर उनके किसी भी गेस को लेकर कुछ भी नहीं कहा। आपके शो के साथ मेरी कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। आप जो चाहते हैं वो आपकी खुद की प्रॉब्लम है। ना मैं आपको शो को सपोर्ट कर रही हूँ, ना ही उसमें पार्टिसिपेट, और मैं जानबूझकर ऐसा कुछ तो बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ जिससे आप लोगों को कोई नुकसान पहुंचे, कृतिका ने कहा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी ऐसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं जो मुझे नहीं लेनी चाहिए, तो आई एम सॉरी, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करने वाली। अरविंद कृतिका की बातों को सुनकर शॉक्ड भी था और गुस्सा भी। आखिर कृतिका को इन बातों के बारे में पता कैसे चला? मुझे बस इतना ही कहना है और कुछ नहीं। इसके बाद कृतिका ने उसे गुड बाय कहा और फोन कट कर दिया। फोन के कट होने के बाद अरविंद देर तक किसी बेवकूफ की तरह अपने फोन को देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसे समझ में आया कि यहाँ क्या हो रहा था। वो तेजी से गुस्से में अपने ऑफिस से बाहर निकला और रावत को ढूंढने लगा। रावत, क्या तुमने कृतिका को इस बारे में बताया था कि हमारे प्रोडक्शन ग्रुप ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि शो का विनर कौन बनेगा, इस कंपटीशन का रिजल्ट क्या होगा? क्या तुम कृतिका को सब कुछ बतला चुके हो? अरविंद ने धीमी आवाज में रावत से सवाल किया। ये वो इंसिडेंट था जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के दौरान घटा था। तब कृतिका के साथ और भी 4 स्टूडेंट्स मौजूद थे। कृतिका इस बारे में जान चुकी थी और आरुषि भी। तभी दोनों ने शो में पार्टिसिपेट करने से अपने कदम पीछे हटा लिए। यानी कि बाकी के तीनों स्टूडेंट्स भी इस बारे में जरूर जानते होंगे। बस हुआ ऐसा कि ये सब जानने के बाद भी उन्होंने शो में पार्टिसिपेट करने का फैसला किया और शो से अलग नहीं हुए। रावत की शक्ल पल भर में बदसूरत हो गई। उसके चेहरे पर गिल्ड साफ साफ झलक रहा था और वो अरविंद की आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। क्या? मैं मैं ऐसा कुछ कैसे कर सकता हूँ? रावत ने बोला कुछ और था, लेकिन उसके चेहरे पर आए डर के भाव को देखने के बाद अरविंद के पास समझने के लिए कुछ नहीं रह गया था। तुम इस बारे में कैसे किसी को कुछ भी बता सकते हो, खास करके इसमें पार्टिसिपेट करने वाले कंटेस्टेंट को? अरविंद गुस्से से अपनी उंगली रावत पे पॉइंट करते हुए चिल्ला उठा। तुम तुम सच में एकदम से यूजलेस हो। इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ मेंशन था जिसे पकड़कर कृतिका बार बार मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगती रही। तब जाकर मुझे उसे ये सब कुछ बताने पर मजबूर होना पड़ा। नहीं तो मैं शौकिया तौर पर किसी को कुछ थोड़ी ना बताता। आपने कृतिका से बात की ना? उससे बात करने के बाद आप ये जान गए होंगे कि वो किस तरह की लड़की है। अगर मैं उसे कुछ भी नहीं बतलाता तो भी वो ये सारी बातें गैस कर लेती। रावत ने खुद को डिफेंड किया। उसका शो के इनर वर्ड को गैस करना और तुम्हारा सब कुछ डायरेक्टली उसके सामने बक देना, इसमें कोई डिफरेंस है या नहीं? क्या ये दोनों चीजें सेम है? तुमने तो उसके सामने शो का पूरा कच्चा चिट्ठा ही खोल कर रख दिया। अरविंद का गुस्सा अब उसके सिर पर चढ़कर बोलने लगा था। रावत उसकी नजर में एक ऐसा वर्कर बन गया था जो किसी सुअर के समान था। वैसा सुअर जिसे बस बैठे बैठे खाना आता था, कुछ ढंग का करना नहीं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कृतिका की जड़ें अभी मजबूत नहीं हुई थी। कहा तो ये भी जा सकता था कि एक न्यूकमर होने के कारण उसके कनेक्शन काफी कम थे। लेकिन लोग ये भूल जाते थे कि वो पीआर सेक्टर से जुड़ी हुई थी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने से पहले वो एक पीआर थी, एक ऐसी पीआर जो पीआर सेक्टर के टॉप पर रह चुकी थी।
रावत कौर के प्रोडक्शन हाउस की वीक पॉइंट्स के बारे में कृतिका को बताना एक बहुत बड़ी बेवकूफी थी। जो सीक्रेट उसने उसे बतला दिया था, उसे जानने के बाद वो जब चाहे तब उनके साथ खेल खेल सकती थी। अचानक से अरविंद को कुछ याद आया। भले ही इंडस्ट्री में कृतिका की जड़ें मजबूत हो गई थी, फिर भी वो अपने करियर में इतना अच्छा ग्रोथ कैसे पा रही थी? इससे पहले कोई भी उसके खिलाफ गया हो, और चाहे उसका खुद का बैकग्राउंड कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसे हमेशा कृतिका से मुंह की खानी पड़ी थी। कुछ छोटी मोटी एक्टर्स जैसे अनुष्का और प्रेम, उनके तो करियर को उसने पूरी तरह से बर्बाद कर डाला था। बड़े लोगों की बात करें तो मिलन जैसे पॉपुलर डायरेक्टर की भी उससे अनबन हुई। कमजोर लोगों को किसी की बैक सपोर्ट की जरूरत हुआ करती है, लेकिन मिलन तो खुद से ही खुद का बैक सपोर्टर था। लेकिन फिर भी कृतिका ने उसके साथ ऐसा खेल खेला कि उसकी अच्छी खासी मूवी जिसे ब्लॉकबस्टर होना चाहिए था, वो फ्लॉप हो गई। मिलन की बात तो छोड़ ही दो, यहाँ तक हॉलीवुड का डायरेक्टर टॉम भी उसके सामने टिक नहीं पाया। कृतिका की वजह से उसकी मूवी भी फ्लॉप हो गई। क्या इतना कुछ जानने के बाद भी कोई उस लड़की को कमजोर समझ सकता था? जो कुछ अरविंद को दिखाई दे रहा था, उसके हिसाब से रावत पागल हो गया था। कोई पागल ही अपने शो के प्रोडक्शन बैनर के सीक्रेट्स किसी बाहरी इंसान के साथ शेयर करेगा। रावत अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपनी गर्दन को गर्व से ऊपर उठाते हुए कहा, तो क्या हुआ कि मैंने ऐसा कुछ कहा? उसके पास मेरी किसी कही गई बात का कोई सबूत थोड़ी ना है। क्या बात है? तभी हरदीप का असिस्टेंट अमित वहां आया। उन दोनों को गुस्से में बहस करते हुए देख उसने उनसे सवाल किया। खुद के गुस्से को किसी तरह कंट्रोल करने के बाद अरविंद ने अमित से कहा, रावत ने कृतिका को और बाकी के चारों स्टूडेंट्स को शो के इंटरनल रिजल्ट्स, डिसीजन और शो के होने वाले विनर के बारे में सब कुछ बतला दिया था। इसीलिए आरुषि और कृतिका ने हमारे शो में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। क्या? अमित ने शॉक्ड होकर रावत को देखा। फिर वो पलटकर तेज कदमों से हरदीप के ऑफिस की ओर बढ़ गया। रावत सकपका गया। उसने तुरंत लपक कर अमित के कंधे को झटक दिया। क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम? हमें हरदीप सर को इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा। अमित ने रावत के हाथ को झटकते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है, इतनी बड़ी बात को तुम अब भी उनसे छिपाए रख सकते हो? इतना कहने के साथ अमित तेज कदमों से आगे बढ़ गया। उसके पीछे पीछे अरविंद भी हरदीप के ऑफिस की ओर चल पड़ा। वैसे भी अमित को पूरी बात ठीक से पता नहीं थी, इसलिए उसने अरविंद को अपने साथ ले चलना ठीक समझा, क्योंकि उसके कहने पर वही हरदीप को सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला था। रावत किसी बिना जहर वाले सांप की तरह फुफकार रहा था। आखिर में उसे भी उन दोनों के पीछे पीछे हरदीप के ऑफिस में जाना पड़ा। सारी बातें जानने के बाद हरदीप गुस्से से बौखला गया। ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी जिससे कि उन्हें किसी तरह का फायदा हो सकता था, इसलिए उसका गुस्सा होना जायज भी था। लेकिन रावत को पनिश करने से ज्यादा जरूरी इस वक्त उसके लिए इस बिगड़े हुए मैटर को सॉल्व करना था। रावत का कमेंडी एटीट्यूड भी नॉर्मल हो गया था। हरदीप सर, इसमें सारी गलती मेरी है। तब इस सिचुएशन को लेकर मैंने कुछ ज्यादा सोचा नहीं। उस वक्त मैं कृतिका से काफी गुस्सा था, इसलिए मेरे मुंह से ये सारी बातें निकल गई। आपको मालूम नहीं कि वो कृतिका किस हद तक लोगों को गुस्सा दिला सकती है। वो बहुत ही ज्यादा घमंडी है। उसे हमारी कंपनी से कोई लेना देना नहीं। मेरे दिए गए कॉन्ट्रैक्ट पेपर को पढ़ने के एक पल बाद ही उसने उनमें कमियां निकालनी शुरू कर दी। अगर वो कोई ए लिस्ट एक्ट्रेस होती तब उसका कॉन्ट्रैक्ट को लेकर हमसे कुछ डिस्कस करना मुझे जरा भी नहीं खलता। लेकिन वो एक स्टूडेंट है, बस एक स्टूडेंट। उसे इंडस्ट्री में अपनी हदें कैसे मालूम नहीं है? वो खुद को कोई बहुत बड़ी स्टार समझकर मुझसे कह रही थी कि कॉन्ट्रैक्ट में ये होना चाहिए और ये नहीं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले ही वो हमसे उलझ पड़ी और हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करने लग गई। अगर किसी तरह हम उसे अपने शो में साइन कर भी लेते तो शो को ज्वाइन करने के बाद वो उसमें जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करती। शो की ब्रॉडकास्ट के टाइम तो वो किसी टाइम बॉम्ब की तरह थी, और अगर तब सच में वो किसी तरह का हंगामा खड़ा करती तो उसे कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता। हम उस मुश्किल से चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाते। क्या इस वक्त हम इस बात के बॉटम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि कृतिका ने हमारे दिए गए कॉन्ट्रैक्ट को क्यों साइन नहीं किया? हरदीप अचानक से चीख पड़ा। हम बात कर रहे हैं तुम्हारे पड़बोलेपन की। हम बात कर रहे हैं तुम्हारी बेवकूफी की। हम बात कर रहे हैं तुम्हारी लापरवाही की। आखिर क्या जरूरत थी तुम्हें उन 5 स्टूडेंट्स को हमारे शो के काम करने के तरीके के बारे में बताने की?
उस लड़की का हमारे शो के कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करना एक अलग बात है। किसी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो सामने वाले को पसंद नहीं आए और वो उसे साइन करने से मना कर दे। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन शो के वर्किंग प्रोसेस के बारे में उसे या किसी को भी इतना बताने की जरूरत क्या थी तुम्हें? रावत कांप उठा। फिर उसने कहा, आप में से कोई तब वहां नहीं था। तब सिचुएशन क्या थी ये आप में से कोई नहीं जानता। उस वक्त कृतिका ने वहां ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था कि अगर मैं इन चीजों के बारे में उन्हें सब कुछ सच सच नहीं बताता तो उनमें से कोई भी स्टूडेंट हमारे दिए गए कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करता। अगर कोई एक स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करता तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। लेकिन उन पांचों ने अगर कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से मना कर दिया होता तो सिचुएशन का हैंडल करना हम सब के लिए मुश्किल हो जाता। वैसे भी आज नहीं तो कल उन सभी को हमारे शो के वर्किंग प्रोसेस के बारे में पता तो चल ही जाता। जब वे शो को ज्वाइन करते तब उन्हें हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ता और वो हमारे राज को जान जाते। इसलिए मैंने उन्हें सब कुछ बतला दिया। अगर तब उन्हें हमारे कॉन्ट्रैक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो वे उसे साइन कर लेते और अगर उन्हें उससे प्रॉब्लम होती तो वे उसे साइन नहीं करते। शो को ज्वाइन करने और उसके राज को जानने के बाद की उनकी नाराजगी या गुस्सा होने का मैंने वेट किया ही नहीं। हरदीप ने अपनी दोनों बाहों के बीच के हिस्से को अपनी उंगलियों से दबाया। रावत की बातें लॉजिकल थी। वैसे भी कौन उन 5 स्टूडेंट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता? इसका मतलब ये हुआ कि इस सिचुएशन और लड़की पर काबू पाने के लिए पहला कदम हमें जल्द से जल्द उठाना होगा। हरदीप ने अरविंद से कहा, आरुषि बुरी नहीं है, वो काफी स्मार्ट है। जो उसने सिचुएशन को बिगड़ते हुए देख खुद पर शो से बाहर रहने का ब्लेम ले लिया और इसे लेकर एक क्लियर स्टेटमेंट जारी कर दिया। जो उसने किया उसे ध्यान में रखते हुए हमारी तरफ से लिए जाने वाले एक्शन से उसे बाहर ही रखो। मान लो कि सच में उसके पास कोई अदर एक्टिंग प्रोजेक्ट था, इसलिए उसने हमारे शो को क्विट कर दिया। रही बात कृतिका की, कृतिका का नाम लेते ही हरदीप का चेहरा काला पड़ गया। हम उससे पहले ही बात कर चुकी हैं। वो ना तो कोई एक्सप्लेनेशन जारी करना चाहती है और ना ही हमारे साथ किसी भी तरह से कोऑपरेट। इसलिए हमें उससे निपटना ही होगा। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। वो तो परफॉर्मर से बाहर रहने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती है। कोई बात नहीं, वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, इसमें अब हम उसकी मदद करेंगे। हरदीप ने जोर की हुंकार भरी। अगर उसने भी आरुषि की तरह खुद ही इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली होती तो जिस प्रॉब्लम का सामना हमें करना पड़ रहा है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता और सभी खुश रहते। अपनी बात कहते कहते हरदीप अचानक से मुस्कुरा उठा। खैर, अब उसके बस में कुछ भी नहीं रहेगा। हरदीप ने अरविंद से कहा, मैं इस प्रॉब्लम को हैंडल करने की जिम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूँ। हमारे प्रोडक्शन ग्रुप में जिस किसी को भी कृतिका की वजह से नुकसान हुआ है उसे भी कृतिका की रेपुटेशन को बर्बाद करने में शामिल कर लो। अरविंद ने हिचकिचाते हुए कहा, हरदीप सर, कोई भी कदम उठाने से पहले कृतिका के बारे में अच्छे से जान लीजिए। एक एक्ट्रेस बनने से पहले वो एक टॉप लेवल की पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थी। मुझे इस बात का डर है कि उसे सबक सिखाना जितना आसान आपको लग रहा है वो उतना आसान है नहीं। इससे पहले कि कुछ इससे पहले भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उसके लिए मुश्किल खड़ा करने की कोशिश की थी। उनमें कुछ नॉर्मल एक्टर्स थे जैसे अनुष्का और प्रेम और कुछ पावरफुल लोग जैसे मिलन और टॉम, इनके जैसे नामी गिरामी डायरेक्टर्स भी। साथ ही साथ उससे उलझने की कोशिश रिया नाम की एक्ट्रेस ने अपनी वेब फिल्म से भी की थी। लेकिन उनमें से कोई भी उसे हरा नहीं पाया, ना ही वो लोग उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचा पाए। जैसे जैसे अरविंद हरदीप को कृतिका की अचीवमेंट के बारे में बताता जा रहा था वैसे वैसे हरदीप का चेहरा गुस्से से लाल होता जा रहा था। हर पल के साथ उसके एक्सप्रेशंस बिगड़ते जा रहे थे। ये बात अरविंद ने भी नोटिस की और फिर उसने आगे कुछ भी कहना बंद कर दिया। इधर रावत इस बात से डरा हुआ था कि उसने जो कुछ गलती की थी उसकी वजह से हरदीप कहीं उसे स्टार स्क्रीन मीडिया के प्रोडक्शन ग्रुप से बाहर ना निकाल दे। मानता हूँ कि आपकी बात कहीं ना कहीं सही है। आज से पहले उसे कभी किसी से मुंह की खानी पड़ी। इस लेकिन लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी हारेगी नहीं। इससे पहले वो हमेशा दूसरों के खिलाफ साजिशें करती आई थी और वे लोग उसे लेकर केयरलेस रहते थे। लेकिन इस बार केयरलेस हो रहेगी और उसे साजिश में फंसाने वाले हम होंगे। हम उसे इस बात का मौका ही नहीं देंगे कि वो हमारे फंसाए जाल में उलझकर खुद को बचाने के लिए कुछ कर पाए। हम उसे इस बात का मौका ही नहीं देंगे कि वो हमारे फैलाए जाल में उलझकर खुद को बचाने के लिए कुछ कर पाए।
मुझे नहीं लगता कि एक बार हमारे फैलाए जाल में फंस जाने के बाद उससे बाहर निकलने की कैपेबिलिटी उसमें होगी। बिल्कुल सही, हरदीप ने अरविंद से कहा। तुम हमारे स्टेशन के साथ काफी लंबे वक्त से काम कर रहे हो। तुमने हमारे साथ काम करते हुए काफी कुछ देखा है। हमारे स्टेशन ने कई प्रमोशनल एक्टिविटीज, पब्लिसिटी प्लान्स और ट्रेडिंग टॉपिक्स पर काम किया है, और उन सब की पॉपुलर प्लानिंग तुमने ही की थी। तुम हमारे पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के हेड भी हो। बावजूद इसके तुम्हें उस अदनी सी लड़की से डर लग रहा है। हरदीप की उस बात की बात अरविंद और क्या कह सकता था। किसी शो की प्लानिंग की बात की जाए तो हरदीप इस डिपार्टमेंट में काफी टैलेंटेड थे, लेकिन पब्लिक रिलेशन की फील्ड में वो किसी नौसिखिए बच्चे से कम नहीं था। उसे पता ही नहीं था कि कृतिका चीज क्या थी और क्यों उससे जानबूझकर उलझने वालों को उससे डरना चाहिए था। कृतिका ने जो कामयाबी अब तक हासिल की थी, उसे जानने के बाद अरविंद समझ गया था कि जितने कम वक्त में उसने जो सक्सेस हासिल की थी, उसे वो खुद किसी भी कीमत पर हासिल नहीं कर पाने वाला था। जिस किसी भी पीआर प्रोजेक्ट में उसने काम किया था, अगर उन प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी उसे दे दी जाती तो उनसे मिलने वाले रिजल्ट्स उतने अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं होते जितने कृतिका ने दिए थे। लेकिन ये बात अरविंद हरदीप को कैसे समझाता। आखिर में उसे हार मानकर वही करना पड़ा जो उसका बॉस यानी कि हरदीप उससे कह रहा था। इसी बीच रावत जल्दी से उनके बीच बोल पड़ा। हरदीप सर, जो गलती मुझसे हुई थी प्लीज उसे सुधारने का मौका मुझे दीजिए। उस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के वक्त मैं वहां था, और उस सिचुएशन को मुझसे ज्यादा बेहतर ढंग से और कोई नहीं समझ सकता। इसलिए कृतिका पर इल्जाम लगाने और उसे टारगेट करने का काम मुझे करने दीजिए। मेरा उसे एक्यूज करना ज्यादा कन्विंसिंग होगा। मैं खुशी खुशी इस मैटर में लीड करने के लिए तैयार हूँ। हरदीप ने अरविंद की तरफ देखा। तुम क्या सोचते हो? आखिरकार कृतिका पर होने वाले वर्बल अटैक की प्लानिंग उसे ही करनी थी, इसलिए उसे उसका नजरिया तो जानना ही था। क्योंकि उसे कृतिका पर कीचड़ उछालना था, इसलिए उसे इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ा कि रावत ने क्यों उस लड़की के सामने शो के सीक्रेट्स को छुपाया नहीं और वो सारी राज उगल दिए जिसे उसे हर कीमत पर छुपाए रखना था। रावत के चेहरे पर कृतिका के लिए जो नफरत थी, उसे देखने के बाद वहां मौजूद हर शख्स समझ गया था कि चाहे कोई उसे चुप ही रहने के लिए क्यों ना कहे, लेकिन वो कृतिका को लेकर पर्सनल लेवल पर कुछ न कुछ बुरा करने की कोशिश जरूर करेगा। वैसे वे लोग खुद भी तो कृतिका को बर्बाद करने में कोई कसर छोड़ने वाले नहीं थे। इसलिए अरविंद ने रावत की बात पर सहमति जताई। ठीक है, ठीक है, फिर तुम लोग जाओ और कृतिका के खिलाफ हमारी तरफ से उठाए जाने वाले कदम पर डिस्कस करो, हरदीप ने कहा। फिर वो रावत को देखते हुए बोला, ध्यान रहे तुम अरविंद के प्लान के हिसाब से अपने कदम उठाओ, तुम्हारी खुद की मनमर्जी इस बार नहीं चलेगी। रावत का एटीट्यूड इस वक्त काफी अच्छा था। जरूर सर, जरूर। इधर कृतिका की आज की क्लासेस खत्म हो चुकी थी। हर दिन की तरह आज भी दोपहर के वक्त वो अपनी माँ के पास आ गई थी और उनके साथ वक्त बिता रहे थे। अनुराधा भी अपने नए स्कूल जहाँ वो गिटार की क्लासेस देने के लिए जाती थी, वहां से बच्चों की क्लास लेकर वापस आ चुकी थी और कल के लेसन जो उसे बच्चों को देने थे उसकी तैयारी कर रही थी। कृतिका ने सोफे पर बैठे हुए अपने दोनों पैरों को क्रॉस किया हुआ था। उसका लैपटॉप उसकी थाई पर टिका हुआ था और उसमें ईयरफोन लगाकर वो लैपटॉप में कोई मूवी देख रहे थे। उसने वैसी मूवीज को अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर रखा था जिसने देश में नेशनल अवार्ड्स जीत रखे थे। साथ ही उसने टॉपिक और टाइप वाइज उन फिल्मों को अलग अलग ग्रुप में सेव कर रखा था। वो समय निकालकर बार बार उन्हें देखती और उन फिल्मों पर रिसर्च करती थी। अभी वो एक फिल्म देख ही रही थी कि उसका फोन बज उठा। कृतिका ने जैसे ही फोन पिक किया, उसे वैसे ही आराध्या की परेशान आवाज सुनाई दी। कृतिका, जल्दी से ट्विटर पर आओ। द परफॉर्मर के प्रोडक्शन ग्रुप वाले कितने बेशर्म हैं। क्योंकि तुमने उनके शो में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए अब वे तुम्हारे नाम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि तुम उनके साथ काफी एरोगेंसी के साथ पेश आई और शो के प्रोडक्शन ग्रुप के सामने अजीब तरह के बेतुके डिमांड्स रखे, ऐसे डिमांड्स जिन्हें पूरा करना उनके बस में नहीं था। आराध्या ने एक पल के लिए रुक कर एक लंबी सांस ली, फिर वो दोबारा बोल पड़ी। ये उनका शो है जो फेक। कृतिका जिस मूवी को देख रही थी उसने उसे पॉज किया। आराध्या के मुंह से वो न्यूज सुनकर एक पल के लिए वो चिढ़ गई थी। मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। मतलब, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। क्या कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता? आराध्या ने जल्दी से उससे सवाल किया। अभी थोड़ी देर पहले ही द परफॉर्मर की पब्लिसिटी टीम से किसी ने मुझे कॉल किया था। उसका नाम अरविंद था
और उसने खुद को उस शो के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का हेड बताया। कृतिका ने रिप्लाई किया, क्योंकि आरुषि ने पब्लिकली ट्विटर पर आकर एक स्टेटमेंट जारी कर उसके शो से बाहर रहने को लेकर उड़ रहे सभी अफवाहों पर ये कहकर विराम लगा दिया कि वो किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से शो में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। ठीक उसी तरह अरविंद मुझसे ये चाहता था कि मैं भी एक स्टेटमेंट जारी कर इन रूमर्स को आगे बढ़ने से रोक दूं, लेकिन मैंने ऐसा करने से मना कर दिया। ये कहने के बाद कृतिका मुस्कुरा उठी। उनका रिएक्शन काफी फास्ट है। मैंने अभी उनके रिक्वेस्ट को ठुकराया ही था कि वे तुरंत ही मेरे रेपुटेशन को खराब करने में लग गए। खैर, मैं कुछ और नहीं कहूंगी। प्लीज तुम ट्विटर पर क्या हो रहा है जल्दी से देख लो, आराध्या ने कहा। क्या इस वक्त तुम अपनी माँ के घर पर हो? हाँ, कृतिका ने कहा। ठीक है, फिर मैं भी वहीं आती हूँ। फोन पर ज्यादा देर इतने सीरियस मैटर पर बात करना मुझे सही नहीं लग रहा। थोड़ी देर में मिलकर इस मैटर पर बात करते हैं। इतना कहने के बाद आराध्या ने फोन कट कर दिया और अनुराधा के घर आने के लिए निकल पड़ी। इधर कृतिका ने अपना लैपटॉप उठाया और अपनी स्टडी रूम में चली गई। वीरेंद्र के उनके घर न आ पाने के साथ साथ इस नई जगह पर शिफ्ट होने का एक फायदा ये भी था कि यहाँ उसके नए अपार्टमेंट में कमरे ज्यादा थे। यहाँ कृतिका के पास अपना स्टडी रूम भी था, जहाँ खुद के वर्क से रिलेटेड किसी भी काम को करना उसके लिए ज्यादा आसान था। स्टडी रूम में आने के बाद कृतिका ने कमरे के दरवाजे को बंद किया और फिर अपने ट्विटर अकाउंट में लॉग इन कर गई। उसने देखा कि द परफॉर्मर के ऑफिशियल ट्विटर पेज से कुछ पोस्ट किया गया था। हाल फिलहाल में इंटरनेट यूजर्स के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। हम अपने शो के ऑफिशियल पेज से इन सारे सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। शो में किसी भी तरह की इंटरनल डिसीजन मेकिंग नहीं की जाती है। कृतिका का हमारे शो में पार्टिसिपेट नहीं करना उसका अपना पर्सनल डिसीजन है। इससे हमारे शो की प्रोडक्शन ग्रुप का कुछ भी लेना देना नहीं। क्योंकि कृतिका ने ऐन मौके में शो में पार्टिसिपेट करने को लेकर अपना मन बदल दिया, इसलिए प्रोडक्शन ग्रुप को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। इन बातों के कई मतलब निकाले जा सकते थे, लेकिन एक्चुअल में जो वो कहना चाहते थे उसका मतलब बस इतना था कि शो से बाहर रहने के लिए रिस्पॉन्सिबल अगर कोई है तो वो है कृतिका। प्रोडक्शन ग्रुप ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और वे कृतिका को लेकर काफी वेलकमिंग थे। सब कुछ पहले से प्रिपेयर किया जा चुका था, लेकिन कृतिका ने लास्ट मोमेंट पर अपना मन बदल लिया, जिससे कि शो के प्रोडक्शन ग्रुप को कुछ नुकसान उठाना पड़ा। अपनी पोस्ट में उन्होंने बस कृतिका को पॉइंट आउट किया। आरुषि को लेकर उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आरुषि ने कृतिका के शो से क्विट करने के वक्त शो को क्विट नहीं किया हो। उन दोनों का शो से विथड्रॉ करना कहीं बस एक इत्तेफाक तो नहीं। हाँ, आरुषि ने अपने स्टेटमेंट में भी तो यही कहा था कि शो से बाहर रहने के पीछे उसकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं। उसके फैसले का शो के प्रोडक्शन ग्रुप से कुछ भी लेना देना नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही आरुषि ने शो को कृतिका के साथ ही क्विट किया होगा, लेकिन उसका शो से बाहर रहने का कारण कुछ और होगा। वैसे भी आरुषि कृतिका के ग्रुप की नहीं है। ठीक कहा ना मैंने? इधर इंटरनेट यूजर्स की कंफ्यूजन बढ़ रही थी, जिसे शांत करने के लिए द परफॉर्मर ने आरुषि के ट्विटर स्टेटमेंट को रीपोस्ट किया और कहा, हम समझ सकते हैं आरुषि, तुम चिंता मत करो और अच्छे से रेस्ट करो। इंडियन आर्ट्स चैंपियनशिप पे compete करते हुए जितना स्ट्रेस तुमने ले लिया था उससे तुम्हारी हेल्थ पर भी असर पड़ गया। ऐसे में तुरंत ही किसी दूसरे कंपटीशन में पार्ट लेकर उसमें compete करने का स्ट्रेस लेना तुम्हारे लिए जरा भी ठीक नहीं था। हम साथ में काम नहीं कर पाए, इसके लिए हम थोड़ा अपसेट भी हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि फ्यूचर में हम साथ में जरूर किसी न किसी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। इंटरनेट यूजर्स की नजर तुरंत ही इस पोस्ट पर पड़ गई। जल्दी से इस पोस्ट को देखो जो उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से किया है। हाँ, इस पोस्ट के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि शो के प्रोडक्शन हाउस और आरुषि के बीच का रिलेशन काफी फ्रेंडली और अच्छा है। इसमें हैरानी वाली बात तो कोई नहीं। हमारी आरुषि एक अच्छी लड़की है जो अपनी समझदारी के लिए फेमस है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उसके कनेक्शन हमेशा से अच्छे रहे हैं। शो में पार्टिसिपेट ना कर पाने को लेकर जरूर उसने शो के प्रोडक्शन ग्रुप से पहले ही काफी अच्छे से बात कर ली होगी। कृतिका ने अभी तक तो कुछ भी नहीं कहा, यानी कि आरुषि के साथ उसने शो से विथड्रॉ नहीं किया होगा। शो से बाहर होने के उन दोनों के अपने अपने रीजंस होंगे। बस इत्तेफाक से वे दोनों एक साथ शो के बाहर हुए।
जिससे कि लोगों के मन में ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि उन दोनों ने किसी एक कारण की वजह से ही शो से क्विट किया होगा। द परफॉर्मर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने बस आरुषि को अपने पोस्ट में टैग किया, लेकिन कृतिका को नहीं। क्यों? शायद इसलिए कि किसी वजह से वे कृतिका से खुश नहीं हैं। इससे पहले जिस किसी भी एक्टर डायरेक्टर को कृतिका की वजह से नुकसान हुआ था, उन सबके फैंस कृतिका के एंटी फैंस के रूप में तुरंत द परफॉर्मर के ऑफिशियल पोस्ट पर इकट्ठा होने लग गए। कृतिका को अटैक करने का या अपने बचाव में कुछ कहने का मौका दिए बगैर उसके हेटर्स सीधे इस पोस्ट में कूद पड़े, ताकि वे इस बिगड़ी सिचुएशन का फायदा उठा सकें और उसे बदनाम कर सकें। कृतिका आरुषि की तरह साफ दिल की नहीं है। जरूर किसी बात को लेकर उसका शो की प्रोडक्शन ग्रुप से कोई झगड़ा हो गया होगा, नहीं तो प्रोडक्शन ग्रुप उसे इग्नोर क्यों करता? कृतिका, अब तुम खुद को बचा नहीं सकती। अगर कोई एक इंसान कहे कि तुम बुरी हो तो हम समझ सकते हैं कि वो झूठ बोल रहा होगा। हो सकता है उस शख्स की तुमसे अपनी कोई पर्सनल खुन्नस होगी, लेकिन इतने सारे लोगों का तुम्हें नापसंद करना और तुम्हारे बारे में नेगेटिव बातें करना इत्तेफाक नहीं हो सकता। प्रॉब्लम उनमें नहीं बल्कि तुम में है। तो क्या हुआ कि इंडियन आर्ट्स कंपटीशन में तुम फर्स्ट आ गई, द परफॉर्मर का प्रोडक्शन ग्रुप तो तुम्हें इग्नोर कर रहा है ना? किसे पता कि तुम शो में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रही या प्रोडक्शन हाउस खुद तुम्हें अपने शो में नहीं रखना चाह रहा। इस ड्रामे के बीच मिलन ने एक बार फिर से कृतिका को टारगेट करने की कोशिश की। वैसे लोग जो हम्बल नहीं हो सकते एक अच्छे एक्टर नहीं बन सकते। जहां दूसरे एक्टर्स धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं, वही कृतिका धीरे धीरे डिप्रूव कर रही है। वैसे लोग जो न्यूट्रल रहकर इस ड्रामे को देख रहे थे, जब उन्होंने मिलन की पोस्ट को देखा तो वे गुस्से से बौखला उठे। हे भगवान, मेरी आंखें तो खराब नहीं हो गई। बॉक्स ऑफिस पर मिलन का कृतिका की फिल्म से फाइट करना वो अभी तक भूला नहीं है। वो एक नामी गिरामी डायरेक्टर है, ऐसे में बार बार कृतिका जैसी छोटी मोटी एक्ट्रेस को टारगेट कर उसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के अलावा और करता क्या है? पता नहीं वो उसे और कितना पॉपुलर करना चाहता है। चाहे मैटर कोई भी हो, उसे बस कृतिका से जुड़ा हुआ होना चाहिए, फिर मिलन जरूर उसे टारगेट करने के लिए कोई पोस्ट करेगा। अगर ये मिलन उम्र में 50+ का नहीं होता, तो मैं कहता कि इस गधे को कृतिका से प्यार हो गया है और उसे ना पाने की खुन्नस में वो बार बार उसे टारगेट करता है। या फिर वो जानबूझकर कृतिका की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए ऐसा करता है। कहीं किसी को पॉपुलर बनाने का ये कोई नया तरीका तो नहीं? कहीं मिलन ने कृतिका को ये पहले ही तो नहीं बता दिया था कि वो उसके खिलाफ कोई पोस्ट करने वाला है? कहीं वो कृतिका के साथ मिलकर काम तो नहीं कर रहा? हाँ यार, तुम्हारी इमेजिनेशन काफी शानदार है और लॉजिकल पे। जिन तरीकों को कृतिका किसी की पब्लिसिटी के लिए यूज करती है, ये तरीका उससे मैच करता है। अब मुझे भी लगने लगा है कि ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ओह बाबा रे! कहीं ऐसा तो नहीं कि जब पहली बार ये दोनों बॉक्स ऑफिस पर टकराए थे, तब से ही कृतिका ने अपनी स्कीम्स शुरू कर दी थी? आखिर मिलन और कृतिका के बीच का रिश्ता क्या है? क्यों वो बार-बार कृतिका की इतनी ज्यादा हेल्प करता है? मिलन, आप एक बड़े डायरेक्टर हैं और फेमस होने के साथ-साथ आप काफी रेप्यूटेड भी हैं। देश में आपका बड़ा नाम है। क्या आप अपने फेमस डायरेक्टर वाले रुतबे को बर्बाद होने देना चाहते हैं? प्लीज कृतिका से जुड़े किसी भी मैटर के सामने आने पर आप अपना मुंह उठाकर ना आ जाया करें। जब भी उससे जुड़ा कोई मैटर सामने आता है तो आप उसके फैंस से भी पहले हमें अपने दर्शन दे देते हैं। प्लीज ये करना बंद करें। हाँ यार, तुम्हारी बात सुनने के बाद मुझे भी लग रहा है कि मिलन जो भी करता है कृतिका के अच्छे के लिए करता है। वो पूरी कोशिश करता है कि कृतिका ज्यादा से ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर सके। इसका मतलब ये हुआ कि मिलन कृतिका का सताया हुआ नहीं है, बल्कि वो जानबूझकर उसे पॉपुलर बनाने के लिए खुद की इमेज को सैक्रिफाइस कर रहा है। सही कहा ना मैंने? कहीं ऐसा तो नहीं कि कृतिका मिलन की रिलेटिव है? नहीं तो वो बार बार उसकी इनडायरेक्ट हेल्प करने के लिए आगे क्यों आता? मिलन को पता नहीं चला कि ये शुरू किसने किया, लेकिन उसकी पोस्ट का एकदम से अलग ही मतलब निकाला जा रहा था। शुरू में इंटरनेट यूजर्स डिस्कस कर रहे थे कि आखिर मिलन कृतिका से इतनी कट्टर दुश्मनी क्यों निभाता है, लेकिन बाद में बात ये हो गई कि वो कृतिका का कोई रिलेटिव है जो जानबूझकर उसे पॉपुलर बनाने में उसकी हेल्प कर रहा है। जैसे ही मिलन ने उन कमेंट्स को देखा, उसके गुस्से की कोई सीमा ही नहीं रही। कृतिका का रिलेटिव होने वाले कमेंट्स पढ़कर तो उसे उल्टी तक आने लगी। कौन उस घटिया लड़की का रिलेटिव होना चाहेगा? वो उस बदतमीज लड़की की हेल्प करेगा? हाँ,
और कौन उसके साथ मिला हुआ है, और उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए वो क्यों अपनी इमेज सैक्रिफाइस करने लगा। जब तक मिलन को अपनी गलती समझ में आती, तब तक कृतिका फिर से ट्विटर पर ट्रेंड करने लग गई थी। मिलन एकदम से पागल हो उठा। कृतिका जिस टॉपिक के कारण ट्रेंड कर रही थी, वो टॉपिक था हैशटैग क्या कृतिका डायरेक्टर मिलन की रिलेटिव है, हैशटैग कृतिका मिलन की भतीजी। मिलन एकदम परेशान हो गया। उसकी भतीजी? इंटरनेट यूजर्स पागल हो गए हैं क्या? ये तो कुछ भी बकने लग जाते हैं। भतीजी, ये सोच भी कैसे लिया उन्होंने? ये जो कुछ भी हुआ था उसकी खुद की पोस्ट के कारण हुआ था। इंटरनेट यूजर्स का ध्यान किसी और बात पर जा चुका था। वे अब इस बात को गैस करने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि कृतिका और द परफॉर्मर के प्रोडक्शन ग्रुप के बीच क्या अनबन हुई थी। उन्होंने तो कृतिका के हेटर्स को भी इग्नोर कर दिया था। उसके हेटर्स किसी न किसी के ट्वीट पर रिप्लाई देने में लगे हुए थे, लेकिन उनकी किसी भी पोस्ट से इंटरनेट यूजर्स की अटेंशन उन्हें नहीं मिल रही थी। वे हेटर्स बौखला उठे। इस मिलन को क्या जरूरत थी कबाब में हड्डी बनने की? जैसी कमेंट्स मैंने देखे हैं, उससे तो लग रहा है कि वो और कृतिका सच में रिलेटिव्स हैं। नहीं तो जब किसी ऊंट की तरह मुश्किलों के पहाड़ के नीचे वो आ ही गई थी, तो वो टॉपिक क्यों चेंज कर उसे उस मुश्किल से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा? हाँ, एकदम सही। इंडस्ट्री में जैसा स्टेटस मिलन का है और जितने कनेक्शंस उसके हैं, उसके बाद तो वो चाहता तो कृतिका को इंडस्ट्री से बैन ही करवा देता। लेकिन कृतिका तो बड़े ही मजे से अपने एक्टिंग करियर में आगे बढ़ रही है। जब भी कृतिका के साथ कुछ होता है, वो उसके खिलाफ कोई ना कोई ट्विटर पोस्ट लेकर आ जाता है। बस, इसके अलावा उसने आज तक उसके साथ कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब तो यही हुआ कि वो उस लड़की के साथ मिला हुआ है। मिलन के फैंस अब खुद मिलन से ही नाराज हो उठे थे। मिलन, क्या तुम कृतिका के साथ मिलकर काम कर रहे हो? उसके साथ मिलकर तुम हमें उल्लू तो नहीं बना रहे हो? अगर सच में ऐसा है तो तुमने हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। अब मैं नहीं चाहता कि मैं आगे भी तुम्हारा फैन बना रहूं। जो सीक्रेट्स बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि तुम उस कृतिका के साथ मिले हुए हो और दोनों साथ मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हो। क्या ऐसा कुछ करना फनी लगता है तुम्हें? तुम्हें इतने लंबे वक्त से पसंद करते रहना मेरे लिए अपना टाइम वेस्ट करने जैसा ही रहा। मुझे तो लगता था कि तुम कृतिका को नापसंद करते हो, इसलिए मैंने भी कृतिका को क्रिटिसाइज किया और उसके खिलाफ भी फालतू के काम भी किए। मैं सच में बहुत बड़ा बेवकूफ था। तुम्हारा फैन बनना कितना मुश्किल है। अब मैं तुम्हारा फैन नहीं बने रहना चाहता। अपने मजे के लिए अपने फैंस को धोखा देना। कितने बेशर्म हो तुम। फाइनली जिसका डर था वही हुआ। आज के दिन मिलन के कई फैंस ने उसका फैन बने रहना बंद कर दिया। ट्विटर पर आए इस तूफान को मिलन खुद भी देख रहा था। एक ही वक्त में एक साथ कई इंटरनेट यूजर्स ने उसे ट्विटर पर फॉलो करना बंद कर दिया। ये देख मिलन का पूरा अस्तित्व ही हिल गया। वो तो कृतिका को हर्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसके साथ मिलकर काम करना, उसका रिलेटिव होना, ये सच तो बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने ये तक सोच लिया कि उसने कृतिका को अब तक इंडस्ट्री में बैन क्यों नहीं किया। उन्हें क्या लगता है कि उसने कृतिका को बैन करने की कोशिश नहीं की? उसने कई लोगों को कॉल किया, अपने कनेक्शन यूज किए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अपने सभी दोस्तों को कॉल किया, लेकिन ना जाने क्यों उसकी कोई भी कोशिश काम ना आई। उसकी किसी भी कोशिश का कृतिका के करियर पर कोई असर नहीं पड़ा। उससे जो कुछ बन पड़ता उसने वो सब किया, लेकिन किसी ने भी कृतिका के लिए मुश्किल खड़ी करने की कोशिश नहीं की। मिलन ने खुद इस बारे में काफी समय तक सोचा था। कृतिका को वो चाहकर भी बैन नहीं कर पाया। शायद इसके पीछे दिवाकर और तल्पेश का हाथ था। इन दोनों ही लोगों का रिश्ता कृतिका के साथ काफी अच्छा था। जरूर वे दोनों उसे हर कदम पर प्रोटेक्ट कर रहे थे। इंडस्ट्री में भी इस बारे में सभी लोग जानते थे। और अब आखिर में इंटरनेट यूजर्स उसे और कृतिका को रिलेटिव बताने लगे थे। उन दोनों को एक परिवार में जोड़ रहे थे। उसे उसकी भतीजी बताकर वे क्या साबित करना चाह रहे थे? क्योंकि कृतिका ने काफी सिंपल तरीके से फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, इसलिए ऑर्डिनरी लोग ये जानते ही नहीं थे कि कृतिका का बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है। उसकी डेब्यू फिल्म फाइट क्वीन थी, इसका एक बड़ा कारण था। वो कारण था कृतिका का ओबेरॉय कॉर्पोरेशन में काम करना। दिवाकर वहीं उससे बाय मिस्टेक मिला था।
तब से लेकर अब तक वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कृतिका को प्रोटेक्ट करते हुए उसके सामने आई हर मुश्किल को सॉल्व करता आ रहा था। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि दिवाकर ने कृतिका की तारीफ किन किन डायरेक्टर्स के पास नहीं की थी। वो हर जगह उसकी तारीफों के पुल बांधा करता था, जिससे कि मिलन या उसके जैसे बाकी लोगों की वजह से कृतिका को लेकर बनी पूरी इमेज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी हद तक खत्म हो गई थी। उन कमेंट्स को पढ़ते पढ़ते मिलन के मुंह में दर्द सा उठ पड़ा। तभी अचानक से उसके व्हाट्सएप पर मैसेज की पारसी आने लगी। उसकी फोन से आती मैसेज रिंगटोन की आवाज बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। परेशान होने के बाद उसने चिढ़ते हुए अपने व्हाट्सएप को ओपन किया। उस पर आए सारे मैसेजेस एक ही सवाल से भरे पड़े थे। क्या वो कृतिका का रिलेटिव है? मिलन, क्या कृतिका तुम्हारी भतीजी है? उसके एक दोस्त ने उससे सवाल किया। नहीं, वो मेरी कोई भतीजी रही। ये तो इन इंटरनेट यूजर्स का काम है जो मुझे कृतिका के साथ अपने मन से रिश्ते में बांध रहे हैं। मिलन ने गुस्से में जवाब दिया। जल्दी ही कुछ रिपोर्टर्स भी उससे सवाल करने आ पहुंचे। डायरेक्टर मिलन, कृतिका के साथ आपका रिश्ता क्या है? क्या आप सच में कृतिका को पॉपुलर बनाने में उसकी हेल्प कर रहे हैं? क्या इससे पहले आपके और उसके बीच जो भी अनबन हुई थी वो सब फेक था? नहीं, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। ये सारा बखेड़ा इंटरनेट यूजर्स का खड़ा किया हुआ है। मिलन ने गुस्से में रिप्लाई किया। मिलन सर, बताइए हमें। मिलन उनके मैसेजेस पर रिप्लाई कर करके परेशान हो चुका था। फाइनली वो ट्विटर पर आया और उसने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। वो उन इंटरनेट यूजर्स से सच में नफरत करने लगा था। जैसे ही उसने अपने पोस्ट को डिलीट किया, उसकी कुछ सेकंड्स बाद ही उन इंटरनेट यूजर्स की नजर इस बात पर चली गई। अरे देखो देखो, मिलन ने फिर से अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया। उस पोस्ट के आते ही वो सभी यूजर्स जो इस ड्रामे पर नजर बनाए रखे थे, उन सभी ने भी इस बात पर ध्यान दिया। सच में कृतिका के अगेंस्ट की गई उसकी पोस्ट अब ट्विटर पर नहीं थी। पता नहीं क्यों, पर मिलन का ये तरीका मुझे काफी अजीब लगता है। पहले कुछ पोस्ट करो, फिर उसे डिलीट कर दो। हाँ, पहले कृतिका के खिलाफ कोई पोस्ट कर उसकी इंसल्ट करना, उसके बाद उस पोस्ट को डिलीट कर देना। आखिर ये हरकत बार बार क्यों करता है वो? पिछली बार भी उसने यही किया था। लगता है मिलन को अब अपनी इस बेवकूफी की कोई परवाह नहीं। वो पहले भी ऐसा कर चुका है। सिचुएशन के उसके अगेंस्ट जाने के अगले पल ही वो अपनी हार मान लेता है। कुछ इंटरनेट यूजर्स ऐसे थे जिन्होंने डायरेक्टली मिलन को अब्यूज करना शुरू कर दिया। मिलन, अगर अपने पोस्ट से किसी की इंसल्ट करने की तुम में हिम्मत है तो अपने पोस्ट को डिलीट मत किया करो। मिलन बुरी तरह सकपका गया। ये लोग पागल हो गए हैं क्या, जो बेफालतू में मेरे और कृतिका के बीच कनेक्शन ढूंढ रहे हैं? पहले मुझे अनाप शनाप कहा और अब मुझे कह रहे हैं कि मैंने अपनी पोस्ट को डिलीट क्यों किया। मिलन से रहा नहीं गया और उन लोगों को जवाब देने के लिए उसने एक पोस्ट और किया। मैं सीरियसली ये कह रहा हूँ, मेरा कृतिका से कोई रिश्ता नहीं, हम रिलेटिव्स नहीं है। ना ही मैं उसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए उसके साथ मिलकर ये सब कर रहा हूँ। मैं उसे नहीं जानता हूँ। उसकी पोस्ट को पढ़ने के बाद एक इंटरनेट यूजर ने उसे छेड़ते हुए कहा, किसने कहा कि तुम उसे नहीं जानते हो? अपनी मूवी को लेकर बॉक्स ऑफिस पर तुम्हारी उसके साथ अच्छी खासी लंबी फाइट हुई थी, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम उसे नहीं जानते? ये मिलन कुछ ज्यादा ही भोला बट रहा है। एक बूढ़ा आदमी जो एक यंग लड़की के पीछे पड़ा हुआ है और बार बार उसे टारगेट करने की कोशिश करता है। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसा करके? जरूर ये इसका एक बड़ा डायरेक्टर होने वाला एटीट्यूड है। अगर तुम कोई पॉपुलर डायरेक्टर ना होकर आम इंसान होते तो भी किसी जवान लड़की को परेशान करने की तुम्हें क्या जरूरत है? छी, मुझे आज पता चला कि तुम कितने गिरे हुए हो। उन कमेंट्स ने मिलन का खून खौला दिया था। उसका हाल सांप और छछूंदर वाला हो गया था। कृतिका के खिलाफ कुछ पोस्ट करना उसे मुश्किल में डाल गया और उस पोस्ट को डिलीट करना उसे और भी भारी पड़ने लगा। यानी कि पोस्ट को डिलीट नहीं करना भी उसके लिए गलत था और पोस्ट को डिलीट करना भी गलत। अब मुझे मिलन पर हंसी आने लगी है। वो अपने फोन के साथ कितना बिजी रहता है। पहले वो ट्विटर पर एक पोस्ट करता है, अगले ही पल वो उसी पोस्ट को डिलीट कर देता है। मिलन इस कदर गुस्सा था कि उसका पीपी अब हाई होने लगा था। एक्चुअली इस वक्त वहां कोई ऐसा भी था जो मिलन से भी ज्यादा गुस्सा था। अपने ऑफिस में निखिल देख रहा था कि कृतिका ट्विटर पर ट्रेंड कर रही थी और उसके ट्रेंड होने की वजह इंटरनेट यूजर्स ने जो गेस की थी वो उसे पूरी तरह गुस्सा दिला रही थी।
हालांकि ये वो था जो कृतिका की हेल्प कर रहा था और करते आया था, लेकिन फिर सारी क्रेडिट उस विलन को क्यों मिल रही थी? निखिल ने तुरंत अपने पीआर डिपार्टमेंट को कॉल किया और उनसे कहा कि ट्विटर के किसी ऑफिशियल से कांटेक्ट कर वो ट्रेंड में चल रही टॉपिक को डिलीट करवाएं। निखिल का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पावरफुल होना इस वक्त उसके काम आया। उसके एक इशारे पर ट्विटर से कृतिका और मिलन को लेकर ट्रेंड हो रहा पोस्ट डिलीट कर दिया गया। इस बात को इंटरनेट यूजर्स ने जल्दी ही नोटिस कर लिया। अरे, ये कृतिका और मिलन को लेकर ट्रेंड में चल रहा टॉपिक डिलीट कैसे हो गया? ये जरूर इस मिलन ने ही करवाया होगा, है ना? वो ऑलरेडी अपना बेस्ट कर चुका है, फिर इस ट्रेंडिंग टॉपिक को डिलीट करवाने की क्या जरूरत थी उसे? अब तो मुझे भी यकीन हो गया कि कृतिका की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए वो ये सब कर रहा था, नहीं तो वो ये ट्रेंडिंग टॉपिक रिमूव नहीं करवाता। हाँ, सही कहा। अगर उसने जानबूझकर कृतिका को पॉपुलर बनाने की कोशिश की है, तो सच कहती हूँ वो बहुत ही क्यूट है। जब भी कृतिका किसी प्रॉब्लम में होती है, वो सामने आकर सारा अटेंशन उस पर से हटा देता है। हालांकि उसकी कोशिश यही रहती है कि कृतिका को हर्ट कर सके, लेकिन आखिर में होता क्या है, उसकी हर एक कोशिश कृतिका को और भी ज्यादा पॉपुलर बनाती है। सच कहूँ तो उसकी ये बात बहुत ही क्यूट लगती है मुझे। हालांकि यानी कि इस टॉपिक को रिमूव करवाने वाला भी मिलन ही है। पता नहीं ये करने के लिए उसने कितने पैसे खर्च किए होंगे। ये केस तो वो वाला हो गया कि जिससे आपने बहुत ज्यादा नफरत की, आखिर में उसी से आपको प्यार हो गया। पता नहीं क्यों, मुझे तो ये बात बहुत मजेदार लग रही है। मिलन हमेशा अपनी सारी एबिलिटी, अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल कृतिका को बर्बाद करने की कोशिश में करता है, लेकिन उसकी कोशिश कभी कामयाब नहीं होती और आखिर में उसकी हर एक कोशिश से कृतिका को ही फायदा हो जाता है। मेरा तो दिल मिलन के लिए दुखने लगा है। क्यों ना हम बेट लगाएं इस बात पर कि अगर आगे कृतिका को लेकर कोई न्यूज आती है तो क्या मिलन उसे लेकर ट्विटर पर कोई पोस्ट करेगा, और अगर कोई वो पोस्ट करेगा तो बाद में उसे डिलीट करेगा या नहीं? अरे, बेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, मिलन ने फिर से ट्विटर पर एक पोस्ट किया है। उस नए पोस्ट में मिलन ने चिढ़ते हुए कहा था, अरे आप सब बात को क्यों खींच रहे हो? मैंने कहा ना, कृतिका से मेरा कोई रिश्ता नहीं, तो मेरी बात मानते क्यों नहीं आप सब? उस पोस्ट को देखने के बाद सभी उस पोस्ट को देखने के बाद सभी अपना अपना पेट पकड़कर हंसने लगे। मिलन सर, आप सच में बहुत क्यूट हो। मैं फिर से आपका फैन बनने को तैयार हूँ। हम इंटरनेट यूजर्स भी कितने बदमाश हैं। देखो, हमने मिलन को क्या बनने पर मजबूर कर दिया। जब मिलन की पीआर टीम ने इसे देखा तो वे परेशान हो उठे। उसके पीआर हेड दिनेश ने तुरंत उससे कांटेक्ट किया। मिलन सर, प्लीज आप ट्विटर पर फिलहाल के लिए कुछ भी पोस्ट करना बंद करें। मिलन खुद भी काफी परेशान था। मैं सच में कुछ और पोस्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने देखा कि इंटरनेट यूजर्स अपनी हदें पार कर रहे थे और कृतिका को मेरी वजह से फायदा पहुंच रहा था। क्या मैं जानबूझकर कृतिका को किसी की भी तरह का फायदा पहुंचाना चाहूंगा? बिल्कुल भी नहीं। दिनेश का चेहरा ऐंठ गया। मेरी बात मानिए और आगे कुछ भी पोस्ट करना बंद कर दीजिए। उन इंटरनेट यूजर्स के पास करने के लिए कुछ नहीं है, वे जानबूझकर आपको परेशान करने में लगे हुए हैं। एक ऑडियंस के तौर पर हो रही चीजों को देखने के बाद जो कुछ दिनेश को समझ में आया था, उसके हिसाब से इंटरनेट यूजर्स सच नहीं बोल रहे थे। उनकी कही हर एक बात झूठी थी। वैसे अपनी कही किसी भी बात के लिए उन्हें किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने की भी कोई जरूरत तो थी नहीं। ऐसे में उनके मन में जो भी आता था वो बक देते थे। वैसे इस वक्त वे जानबूझकर मिलन को तंग कर रहे थे। हाँ, एकदम सही। इंडस्ट्री में जैसा स्टेटस मिलन का है और जितने कनेक्शंस उसके हैं, उसके बाद तो वो चाहता तो कृतिका को इंडस्ट्री से बैन ही करवा देता। लेकिन कृतिका तो बड़े ही मजे से अपने एक्टिंग करियर में आगे बढ़ रही है। जब भी कृतिका के साथ कुछ होता है, वो उसके खिलाफ कोई ना कोई ट्विटर पोस्ट लेकर आ जाता है। बस, इसके अलावा उसने आज तक उसके साथ कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब तो यही हुआ कि वो उस लड़की के साथ मिला हुआ है। मिलन के फैंस अब खुद मिलन से ही नाराज हो उठे थे। मिलन, क्या तुम कृतिका के साथ मिलकर काम कर रहे हो? उसके साथ मिलकर तुम हमें उल्लू तो नहीं बना रहे हो? अगर सच में ऐसा है तो तुमने हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। अब मैं नहीं चाहता कि मैं आगे भी तुम्हारा फैन बना रहूं। जो सीक्रेट्स बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि तुम उस कृतिका के साथ मिले हुए हो और दोनों साथ मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हो। क्या ऐसा कुछ करना फनी लगता है तुम्हें? तुम्हें इतने लंबे वक्त से पसंद करते रहना
मेरे लिए अपना टाइम वेस्ट करने जैसा ही रहा। मुझे तो लगता था कि तुम कृतिका को नापसंद करते हो, इसलिए मैंने भी कृतिका को क्रिटिसाइज किया और उसके खिलाफ भी फालतू के काम भी किए। आज सच में बहुत बड़ा बेवकूफ था। तुम्हारा फैन बनना कितना मुश्किल है, अब मैं तुम्हारा फैन नहीं बने रहना चाहता। अपने मजे के लिए अपने फैंस को धोखा देना। कितने बेशर्म हो तुम। फाइनली जिसका डर था वही हुआ। आज के दिन मिलन के कई फैंस ने उसका फैन बनी रहना बंद कर दिया। ट्विटर पर आए इस तूफान को मिलन खुद भी देख रहा था। एक ही वक्त में एक साथ कई इंटरनेट यूजर्स ने उसे ट्विटर पर फॉलो करना बंद कर दिया। ये देख मिलन का पूरा अस्तित्व ही हिल गया। वो तो कृतिका को हर्ट करने की कोशिश कर रहा था, उसके साथ मिलकर काम करना उसका रिलेटिव होना, ये सच तो बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने ये तक सोच लिया कि उसने कृतिका को अब तक इंडस्ट्री में बैन क्यों नहीं किया। उन्हें क्या लगता है कि उसने कृतिका को बैन करने की कोशिश नहीं की? उसने कई लोगों को कॉल किया, अपने कनेक्शन यूज किए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अपने सभी दोस्तों को कॉल किया, लेकिन ना जाने क्यों उसकी कोई भी कोशिश काम ना आई। उसकी किसी भी कोशिश का कृतिका के करियर पर कोई असर नहीं पड़ा। उससे जो कुछ बन पड़ता उसने वो सब किया, लेकिन किसी ने भी कृतिका के लिए मुश्किल खड़ी करने की कोशिश नहीं की। मिलन ने खुद इस बारे में काफी समय तक सोचा था। कृतिका को वो चाहकर भी बैन नहीं कर पाया। शायद इसके पीछे दिवाकर और तल्पेश का हाथ था। इन दोनों ही लोगों का रिश्ता कृतिका के साथ काफी अच्छा था। जरूर वे दोनों उसे हर कदम पर प्रोटेक्ट कर रहे थे। इंडस्ट्री में भी इस बारे में सभी लोग जानते थे। और अब आखिर में इंटरनेट यूजर्स उसे और कृतिका को रिलेटिव बताने लगे थे। उन दोनों को एक परिवार में जोड़ रहे थे। उसे उसकी भतीजी बताकर वे क्या साबित करना चाह रहे थे? क्योंकि कृतिका ने काफी सिंपल तरीके से फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, इसलिए ऑर्डिनरी लोग ये जानते ही नहीं थे कि कृतिका का बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है। उसकी डेब्यू फिल्म फाइट क्वीन थी, इसका एक बड़ा कारण था। वो कारण था कृतिका का ओबेरॉय कॉर्पोरेशन में काम करना। दिवाकर वहीं उससे बाय मिस्टेक मिला था। तब से लेकर अब तक वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कृतिका को प्रोटेक्ट करते हुए उसके सामने आई हर मुश्किल को सॉल्व करता आ रहा था। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि दिवाकर ने कृतिका की तारीफ किन किन डायरेक्टर्स के पास नहीं की थी। वो हर जगह उसकी तारीफों के पुल बांधा करता था, जिससे कि मिलन या उसके जैसे बाकी लोगों की वजह से कृतिका को लेकर बनी पूरी इमेज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी हद तक खत्म हो गई थी। उन कमेंट्स को पढ़ते पढ़ते मिलन के मुंह में दर्द सा उठ पड़ा। तभी अचानक से उसके व्हाट्सएप पर मैसेज की पारसी आने लगी। उसकी फोन से आती मैसेज रिंगटोन की आवाज बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। परेशान होने के बाद उसने चिढ़ते हुए अपने व्हाट्सएप को ओपन किया। उस पर आए सारे मैसेजेस एक ही सवाल से भरे पड़े थे। क्या वो कृतिका का रिलेटिव है? मिलन, क्या कृतिका तुम्हारी भतीजी है? उसके एक दोस्त ने उससे सवाल किया। नहीं, वो मेरी कोई भतीजी वतीजी रही। ये तो इन इंटरनेट यूजर्स का काम है जो मुझे कृतिका के साथ अपने मन से रिश्ते में बांध रहे हैं। मिलन ने गुस्से में जवाब दिया। जल्दी ही कुछ डायरेक्ट जल्दी ही कुछ रिपोर्टर्स भी उससे सवाल करने आ पहुंचे। डायरेक्टर मिलन, कृतिका के साथ आपका रिश्ता क्या है? क्या आप सच में कृतिका को पॉपुलर बनाने में उसकी हेल्प कर रहे हैं? क्या इससे पहले आपके और उसके बीच जो भी अनबन हुई थी वो सब फेक था? नहीं, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। ये सारा बखेड़ा इंटरनेट यूजर्स का खड़ा किया हुआ है। मिलन ने गुस्से में रिप्लाई किया। मिलन सर, बताइए हमें। मिलन उनके मैसेजेस पर रिप्लाई कर करके परेशान हो चुका था। फाइनली वो ट्विटर पर आया और उसने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। वो उन इंटरनेट यूजर्स से सच में नफरत करने लगा था। जैसे ही उसने अपने पोस्ट को डिलीट किया, उसके कुछ सेकंड्स बाद ही उन इंटरनेट यूजर्स की नजर इस बात पर चली गई। अरे देखो देखो, मिलन ने फिर से अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया। उस पोस्ट के आते ही वो सभी यूजर्स जो इस ड्रामे पर नजर बनाए रखे थे, उन सभी ने भी इस बात पर ध्यान दिया। सच में कृतिका के अगेंस्ट की गई उसकी पोस्ट अब ट्विटर पर नहीं थे। पता नहीं क्यों, पर मिलन का ये तरीका मुझे काफी अजीब लगता है। पहले कुछ पोस्ट करो, फिर उसे डिलीट कर दो। हाँ, पहले कृतिका के खिलाफ कोई पोस्ट कर उसकी इंसल्ट करना, उसके बाद उस पोस्ट को डिलीट कर देना। आखिर ये हरकत बार बार क्यों करता है वो? पिछली बार भी उसने यही किया था। लगता है मिलत को अब अपनी इस बेवकूफी की कोई परवाह नहीं। वो पहले भी ऐसा कर चुका है।
सिचुएशन के उसके अगेंस्ट जाने के अगले पल ही वो अपनी हार मान लेता है। कुछ इंटरनेट यूजर्स ऐसे थे जिन्होंने डायरेक्टली मिलन को अब्यूज करना शुरू कर दिया। मिलन, अगर अपने पोस्ट से किसी की इंसल्ट करने की तुम में हिम्मत है तो अपनी पोस्ट को डिलीट मत किया करो। मिलन बुरी तरह सकपका गया। ये लोग पागल हो गए हैं क्या, जो बेफालतू में मेरे और कृतिका के बीच कनेक्शन ढूंढ रहे हैं। पहले मुझे अनाप शनाप कहा और अब मुझे कह रहे हैं कि मैंने अपने पोस्ट को डिलीट क्यों किया। मिलन से रहा नहीं गया और उन लोगों को जवाब देने के लिए उसने एक पोस्ट और किया। मैं सीरियसली ये कह रहा हूँ, मेरा कृतिका से कोई रिश्ता नहीं, हम रिलेटिव्स नहीं है। ना ही मैं उसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए उसके साथ मिलकर ये सब कर रहा हूँ। मैं उसे नहीं जानता हूँ। उसकी पोस्ट को पढ़ने के बाद एक इंटरनेट यूजर ने उसे छेड़ते हुए कहा, किसने कहा कि तुम उसे नहीं जानते हो? अपनी मूवी को लेकर बॉक्स ऑफिस पर तुम्हारी उसके साथ अच्छी खासी लंबी फाइट हुई थी, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम उसे नहीं जानते? ये मिलन कुछ ज्यादा ही भोला बट रहा है। एक बूढ़ा आदमी जो एक यंग लड़की के पीछे पड़ा हुआ है और बार बार इसे टारगेट करने की कोशिश करता है। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसा करके? जरूर ये इसका एक बड़ा डायरेक्टर होने वाला एटीट्यूड है। अगर तुम कोई पॉपुलर डायरेक्टर ना होकर आम इंसान होते तो भी किसी जवान लड़की को परेशान करने की तुम्हें क्या जरूरत है? शी, मुझे आज पता चला कि तुम कितने गिरे हुए हो। उन कमेंट्स ने मिलन का खून खौला दिया था। उसका हाल सांप और छछूंदर वाला हो गया था। कृतिका के खिलाफ कुछ पोस्ट करना उसे मुश्किल में डाल गया और उस पोस्ट को डिलीट करना उसे और भी भारी पड़ने लगा। यानी कि पोस्ट को डिलीट नहीं करना भी उसके लिए गलत था और पोस्ट को डिलीट करना भी गलत। अब मुझे मिलन पर हंसी आने लगी है। वो अपने फोन के साथ कितना बिजी रहता है। पहले वो ट्विटर पर एक पोस्ट करता है, अगले ही पल वो उसी पोस्ट को डिलीट कर देता है। मिलन इस कदर गुस्सा था कि उसका बीपी अब हाई होने लगा था। एक्चुअली इस वक्त वहां कोई ऐसा भी था जो मिलन से भी ज्यादा गुस्सा था। अपने ऑफिस में निखिल देख रहा था कि कृतिका ट्विटर पर ट्रेंड कर रही थी और उसके ट्रेंड होने की वजह इंटरनेट यूजर्स ने जो गेस की थी वो उसे पूरी तरह गुस्सा दिला रही थी। हालांकि ये वो था जो कृतिका की हेल्प कर रहा था और करते आया था, लेकिन फिर सारी क्रेडिट उस मिलन को क्यों मिल रही थी? निखिल ने तुरंत अपने पीआर डिपार्टमेंट को कॉल किया और उनसे कहा कि ट्विटर के किसी ऑफिशियल से कांटेक्ट कर वो ट्रेंड में चल रही टॉपिक को डिलीट करवाएं। निखिल का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पावरफुल होना इस वक्त उसके काम आया। उसके एक इशारे पर ट्विटर से कृतिका और मिलन को लेकर ट्रेंड हो रहा पोस्ट डिलीट कर दिया गया। इस बात को इंटरनेट यूजर्स ने जल्दी ही नोटिस कर लिया। अरे, ये कृतिका और मिलन को लेकर ट्रेंड में चल रहा टॉपिक डिलीट कैसे हो गया? ये जरूर इस मिलन ने ही करवाया होगा, है ना? वो ऑलरेडी अपना बेस्ट कर चुका है, फिर इस ट्रेंडिंग टॉपिक को डिलीट करवाने की क्या जरूरत थी उसे? अब तो मुझे भी यकीन हो गया कि कृतिका की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए वो ये सब कर रहा था, नहीं तो वो ये ट्रेंडिंग टॉपिक रिमूव नहीं करवाता। हाँ, सही कहा। अगर उसने जानबूझकर कृतिका को पॉपुलर बनाने की कोशिश की है, तो सच कहती हूँ वो बहुत ही क्यूट है। जब भी कृतिका किसी प्रॉब्लम में होती है, वो सामने आकर सारा अटेंशन उस पर से हटा देता है। हालांकि उसकी कोशिश यही रहती है कि कृतिका को हर्ट कर सके, लेकिन आखिर में होता क्या है, उसकी हर एक कोशिश कृतिका को और भी ज्यादा पॉपुलर बनाती है। सच कहूँ तो उसकी ये बात बहुत ही क्यूट लगती है मुझे। हालांकि यानी कि इस टॉपिक को रिमूव करवाने वाला भी मिलन ही है। पता नहीं ये करने के लिए उसने कितने पैसे खर्च किए होंगे। ये केस तो वो वाला हो गया कि जिससे आपने बहुत ज्यादा नफरत की, आखिर में उसी से आपको प्यार हो गया। पता नहीं क्यों मुझे तो ये बात बहुत मजेदार लग रही है। मिलन हमेशा अपनी सारी एबिलिटी, अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल कृतिका को बर्बाद करने की कोशिश में करता है, लेकिन उसकी कोशिश कभी कामयाब नहीं होती और आखिर में उसकी हर एक कोशिश से कृतिका को ही फायदा हो जाता है। मेरा तो दिल मिलन के लिए दुखने लगा है। क्यों ना हम बेट लगाएं इस बात पर कि अगर आगे कृतिका को लेकर कोई न्यूज आती है तो क्या मिलन उसे लेकर ट्विटर पर कोई पोस्ट करेगा, और अगर कोई वो पोस्ट करेगा तो बाद में उसे डिलीट करेगा या नहीं? अरे, बेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, मिलन ने फिर से ट्विटर पर एक पोस्ट किया है। उस नए पोस्ट में मिलन ने चिढ़ते हुए कहा था, अरे आप सब बात को क्यों खींच रहे हो? मैंने कहा ना कृतिका से मेरा कोई रिश्ता नहीं, तो मेरी बात मानते क्यों नहीं आप सब? उस पोस्ट को देखने के बाद सभी उस पोस्ट को देखने के बाद सभी अपना अपना पेट पकड़कर हंसने लगे। मिलन सर, आप सच में बहुत क्यूट हो। मैं फिर से आपका फैन बनने को तैयार हूँ।
हम इंटरनेट यूजर्स भी कितने बदमाश हैं। देखो, हमने मिलन को क्या बनने पर मजबूर कर दिया। जब मिलन की पीआर टीम ने इसे देखा तो वे परेशान हो उठे। उसके पीआर हेड दिनेश ने तुरंत उससे कांटेक्ट किया। मिलन सर, प्लीज आप ट्विटर पर फिलहाल के लिए कुछ भी पोस्ट करना बंद करें। मिलन खुद भी काफी परेशान था। मैं सच में कुछ और पोस्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने देखा कि इंटरनेट यूजर्स अपनी हदें पार कर रहे थे और कृतिका को मेरी वजह से फायदा पहुंच रहा था। क्या मैं जानबूझकर कृतिका को किसी की भी तरह का फायदा पहुंचाना चाहूंगा? बिल्कुल भी नहीं। दिनेश का चेहरा ऐंठ गया। मेरी बात मानिए और आगे कुछ भी पोस्ट करना बंद कर दीजिए। और इंटरनेट यूजर्स के पास करने के लिए कुछ नहीं है, वे जानबूझकर आपको परेशान करने में लगे हुए हैं। एक ऑडियंस के तौर पर हो रही चीजों को देखने के बाद जो कुछ दिनेश को समझ में आया था, उसके हिसाब से इंटरनेट यूजर्स सच नहीं बोल रहे थे। उनकी कही हर एक बात झूठी थी। वैसे अपनी कही किसी भी बात के लिए उन्हें किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने की भी कोई जरूरत तो थी नहीं। ऐसे में उनके मन में जो भी आता था वो बक देते थे। वैसे इस वक्त वे जानबूझकर मिलन को तंग कर रहे थे। जो लोग उसके साथ क्लोजली इन्वॉल्व नहीं थे, वो इस बात को ना समझ सकते थे और ना ही देख सकते थे। मिलन उसके लिए यूज किए जाने वाले ऐसे शब्दों से बहुत जल्दी हर्ट हो जाता था। दिनेश की बातों को सुनने के बाद मिलन को पछतावा होने लगा। तो क्या मैं अभी भी की गई अपनी पोस्ट डिलीट कर दूं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दिनेश ने जल्दी से उसे रोकते हुए कहा, उस पोस्ट को जैसी का तैसा रहने दे और उसकी चिंता ना करें। चाहे इंटरनेट यूजर्स जो भी कहे, आप दिखावा कीजिए कि आपने वो पोस्ट देखा ही नहीं है। ये सिचुएशन, ये सारा बखेड़ा एक्चुअल में कृतिका और द परफॉर्मर के बीच का था। ये कहते हुए दिनेश का दिल दुखने लगा। आखिर मिलन को उनके बीच पड़ने की जरूरत क्या थी? उसकी उन दोनों के बीच आने से फायदा किसे हुआ? उन्हें ही ना। जिन लोगों का ध्यान उनकी तरफ नहीं, वे भी उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो गए। देखा जाए तो एक तरह से ये एक अच्छे इंसान का दूसरों के लिए अच्छी चीजें करने का था। द परफॉर्मर और कृतिका की तरफ से उसे एक पैसा भी नहीं दिया गया, फिर भी उनके मैटर में उसके जैसा एक टॉप लेवल का डायरेक्टर इन्वॉल्व हो गया और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने में अनजाने में ही उसने उनकी हेल्प की। जिस तरह की बेवकूफी मिलन ने की थी, उसके लिए दिनेश उसे क्या कहे, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। कुछ वक्त के बाद इंटरनेट यूजर्स फिर से कृतिका और द परफॉर्मर के बीच हो रहे झगड़े में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तब वे आपसे रिलेटेड जो भी बातें इस वक्त हुई हैं, उसे वे भूल जाएंगे। कुछ दिनों के बाद ट्विटर पर जो पोस्ट आपने अब तक किया है वो महत्वहीन हो जाएगा। लोग उसे भूल जाएंगे और तब अगर आप उसे डिलीट करेंगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिनेश ने कहा। लेकिन अगर कृतिका से जुड़ी कोई भी बात आगे आपके सामने आती है, तो लापरवाही दिखाते हुए आपको उस पर कोई भी कमेंट्स नहीं करना है। सीधे उसे टारगेट कर आप खुद इंटरनेट यूजर्स के टारगेट में आने से बचे। कृतिका एक चालाक लड़की है। वो जानती है कि किसी भी सिचुएशन को कैसे अपने फेवर में यूज करना है, चाहे वो सिचुएशन उसके हक में हो या किसी और के हक में। आखिर में वो उस सिचुएशन को अपने हक में बदल लेती है और उससे फायदा उठाती है। उस वक्त के बारे में सोचिए जब बैटल ऑफ इंद्रावत रिलीज होने वाली थी, और वो वक्त भी जब स्पेशल अटैक फोर्स रिलीज होने वाली थी। तब दोनों ही फिल्म के डायरेक्टर यानी कि आप और टॉम, दोनों ही उससे काफी बेहतर पोजीशन में थे। सही कहा ना मैंने? दोनों ही फिल्मों के रिलीज के वक्त कृतिका का पलड़ा कमजोर था, लेकिन आखिर में हुआ क्या? जीत किसकी हुई? कृतिका की ही ना। दिनेश बेबसी में हंस पड़ा। मुझे इस बात का डर नहीं कि आप हमें एक मजाक समझ लेंगे, लेकिन तब हमारी पूरी टीम एक अकेली कृतिका के अगेंस्ट थी। फिर भी क्या हम उसे हरा सके? नहीं ना। उस इंसिडेंट को लेकर मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। तब हम उसकी बराबरी के नहीं थे और तब पीआर सेक्टर में मेरा किसी से डरना बाकी था। आपने मुझे अपनी पीआर टीम का हेड बनाया, इसका मतलब आपकी नजर में मैंने अपने काबिलियत का लोहा मनवा लिया था। मिलन ने कुछ भी नहीं कहा। दिनेश सच में पब्लिक रिलेशन फील्ड में एक टैलेंटेड इंसान था। साथ ही साथ उसे इंडस्ट्री के टॉप पीआर की लिस्ट में भी शामिल किया गया था। अगर ऐसा नहीं होता तो मिलन कभी उसे अपने लिए काम करने को हायर नहीं करता। लेकिन ये भी एक सच था कि वो कृतिका के लेवल को मैच नहीं करता था। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, इंडस्ट्री का कोई भी पीआर मुझसे कम्पीट करे, मैं उससे डरूंगा नहीं। लेकिन कृतिका, उसकी बात अलग है।
मैं ये नहीं कह रहा कि वो इस फील्ड में ग्रेट है, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि उसे समझ पाना मुश्किल है, जिस वजह से हम उसकी चाल को समझ नहीं पाते हैं और ना ही उसकी चाल को बर्बाद कर पाते हैं। जब हम किसी पीआर रिलेटेड प्रॉब्लम को हैंडल कर रहे होते हैं, तो हम सामने वाली पार्टी की चालों को समझने और वो कौन सी अगली चाल चल सकता है इसका अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, ताकि हम उसकी साजिश को उसके खिलाफ ही यूज कर सकें और सही मौके पर रिएक्ट करें। लेकिन उसके खिलाफ ये सब बेकार हो जाता है। हर बार, चाहे हमारे साथ एक पूरी टीम उसके खिलाफ रही हो, हम में से कोई भी उस पर जीत हासिल नहीं कर पाया। दिनेश ने एक सांस में ये सारी बातें मिलन से कही। इसलिए फ्यूचर में अगर कोई भी बात उससे जुड़ी हो, तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप उससे छिप जाएं, लेकिन तब अच्छा ये होगा कि आप सिचुएशन को अच्छे से देख और समझ लें, ताकि ये डिसाइड कर पाएं कि आपको कृतिका के खिलाफ कोई कदम उठाना है या नहीं। नहीं तो हर बार की तरह वो आपका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए ही कर लेगी, जो आपकी अंतरात्मा तक को सुलगा देगा। दिनेश ने कहा, आज के सिचुएशन की तरह कुछ भी ऐसा ना करे जिससे कि आप कृतिका के लिए बलि का बकरा बन जाएं। मिलन को दिनेश की बात समझ में आ गई थी, इसलिए उसने आगे ट्विटर पर किसी भी तरह के कमेंट को नहीं किया। जब इंटरनेट यूजर्स ने ये बात नोटिस की कि मिलन ने काफी देर से उनकी किसी भी कमेंट पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, तो मैटर उनके लिए बोरिंग हो गया और फिर वे सब वापस से कृतिका और द परफॉर्मर के बीच सिचुएशन को ऑब्जर्व करने में बिजी हो गए। जब इस सिचुएशन की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसे नोटिस करने लगे। एक इंटरनेट यूजर ने तब ट्विटर पर दो लोगों के बीच व्हाट्सएप पर हुई बातचीत को लेकर कुछ स्क्रीनशॉट्स अपलोड किए। ये कन्वर्सेशन द परफॉर्मर के एक असिस्टेंट डायरेक्टर और उसके दोस्त के बीच का है। कृतिका किस वजह से उनके शो का हिस्सा नहीं बनी, ये इस कन्वर्सेशन में आप सब जान सकते हैं। वो सभी स्क्रीनशॉट काफी बड़े थे, उन्हें पढ़ने के लिए बारी बारी से उन सभी पर क्लिक करने की जरूरत थी। उसमें हुई कन्वर्सेशन कुछ इस तरह से थी। फ्रेंड, ये बताओ कि कृतिका और आरुषि ने द परफॉर्मर को ज्वाइन क्यों नहीं किया? उनमें से एक इंडियन आर्ट्स चैंपियनशिप में फर्स्ट आई और दूसरी थर्ड। उनके रिजल्ट्स काफी अच्छे थे, फिर भी वे द परफॉर्मर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। शो में पार्टिसिपेट करने वाले लोग सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ प्लेस वाले स्टूडेंट्स हैं। ये बात कुछ सही नहीं लग रही। असिस्टेंट डायरेक्टर, हे, इस बारे में बात मत करो। इस बारे में मेंशन करते ही मेरा दिमाग खौल जाता है। आरुषि की बिगड़ी हुई हेल्थ के कारण उसकी एक्टिंग स्किल्स पर असर पड़ा था। वो नहीं चाहती थी कि ऑडियंस उसकी खराब एक्टिंग को देखे। वो अपनी एक्टिंग स्किल्स से खुश नहीं थी, इसलिए उसने हमसे हमारे प्रोग्राम के बारे में बात की। उसने हमसे कहा कि वो फिलहाल हमारे शो का हिस्सा नहीं बनना चाहती है। हम उसकी प्रॉब्लम को समझ सकते थे। एक तरह से वो ऑडियंस के लिए, अपने लिए और हमारे प्रोग्राम के लिए रिस्पॉन्सिबल बन रही थी। वो काफी यंग होने के बाद भी एक जिम्मेदार लड़की है। वो खुद के साथ काफी स्ट्रिक्ट है और अपनी परफॉर्मेंस को लेकर उसकी सेंसिबिलिटी भी काफी अच्छी है। ये सच में एडमायर करने वाली बात है। हमारे प्रोडक्शन ग्रुप को भी उसे सपोर्ट करना चाहिए। दोनों ही साइड एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं और खुशी खुशी एक दूसरे की बातों से अग्री करते हैं। हमने तो आरुषि से ये भी कहा है कि फ्यूचर में अगर हम कोई और शो क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले उसमें काम करने के लिए हम उससे ही कांटेक्ट करेंगे। फ्रेंड, मुझे तो लगा था कि आरुषि और कृतिका ने एक दूसरे से सब कुछ डिस्कस करने के बाद तुम्हारे शो को क्विट किया होगा, पर तुम्हारी बातों से लगता है कि मैं गलत सोच रहा था। असिस्टेंट डायरेक्टर, हाँ, तुम गलत ही सोच रहे थे। हमारे और आरुषि के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन कृतिका के साथ ऐसा नहीं है। उसने इत्तेफाक से उसी वक्त हमारे शो से बाहर जाने का फैसला किया जब आरुषि हमारे शो से बाहर जा रही थी। फ्रेंड, इस कृतिका की प्रॉब्लम क्या है? मैंने इंडियन आर्ट्स चैंपियनशिप में उसकी वीडियोस देखी हैं। उसकी एक्टिंग स्किल्स पूरी तो बिल्कुल भी नहीं है। असिस्टेंट डायरेक्टर, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। फ्रेंड, भरोसा करो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। अब जल्दी से मुझे वो बात बताओ जो तुम मुझे बताने वाले थे। असिस्टेंट डायरेक्टर, कृतिका खुद को बहुत बड़ी 30 मार खां समझती है। मेरा मतलब, वो खुद को एक बिग शॉट समझती है। फ्रेंड, वो और बिग शॉट, इस वक्त ज्यादा से ज्यादा वो लड़की किसी सी लिस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में आ सकती है। बी लिस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी की बात तो छोड़ ही दो।
प्रेजेंट टाइम में उससे ज्यादा फेमस तो कोई न्यू कमर है, जैसे वो निर्जला। उसने अब तक जितनी भी फिल्मों में काम किया वो सारे ब्लॉकबस्टर रहे हैं। चाहे उसकी फेम और रेपुटेशन कितनी भी क्यों ना हो, फिर भी अभी जितने पैसे वो कमाती है वो किसी बी लिस्ट कैटेगरी के ऊपर नहीं है। असिस्टेंट डायरेक्टर, बिल्कुल सही। कृतिका को लगा होगा कि वो तो ऐसी फिल्मों में काम कर चुकी है जो कि ब्लॉकबस्टर रही हैं, इसलिए वो काफी ग्रेट है। इंडियन आर्ट्स चैंपियनशिप में उसके फर्स्ट आने के कारण उसकी इस सोच को भी बढ़ावा मिल गया। साथ ही साथ उसने 3 जजेस को भी शो से बाहर निकलवा दिया। ऐसे में उसका घमंडी होना तो तय था। हुआ भी यही। शो के खत्म होने के साथ साथ वो घमंडी भी हो गए। जब शो में पार्टिसिपेट करने के लिए वो खुद को दिए जाने वाले पैसों की बात कर रही थी, तब उसने हमसे बहुत बड़ी फी की डिमांड की, बहुत ही ज्यादा बड़ी। सच कहूं तो भले ही हम इंडियन आर्ट्स चैंपियनशिप कमेटी के साथ मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन हमने शुरू में ही उन्हें बतला दिया था कि कंपटीशन के टॉप 5 में रहने वाले स्टूडेंट्स को हम अपने शो में पार्टिसिपेट करने को ऑफर जरूर देंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें हमसे कोई फी नहीं मिलेगी। अपने शो में उन्हें पार्टिसिपेट करने देना ही उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होनी चाहिए थी। नहीं तो इस वक्त में वे किसी भी कीमत पर हमारे शो में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। शो से बाहर रहने वाली दूसरी स्टूडेंट आरुषि इस बारे में सब कुछ जानती थी और उसे इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं। लेकिन फिर भी कृतिका ने शो में पार्टिसिपेट करने के लिए और पहले एपिसोड में भाग लेने के लिए हमसे 5 करोड़ रुपए की डिमांड की। अगर वो हारती तो हमें उसे पूरे 5 करोड़ रुपए देने पड़ते, और अगर वो शो में आगे बढ़ती तो आगे के सभी शो के लिए हमें उसे हर एपिसोड के लिए 1 करोड़ रुपए पर एपिसोड देने पड़ते। फ्रेंड, क्या इतने पैसों की डिमांड करने की हिम्मत तो निर्जला भी नहीं करती। असिस्टेंट डायरेक्टर, सही कहा। वैसे सच कहूं तो हमारे शो ने निर्जला को भी इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया है।